थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक आइडियल गैस है, उसका आइसोथर्मली एक्सपेंशन किया जा रहा है वॉल्यूम V1 से V2 तक। फिर उसी को कंप्रेस करके लाया जा रहा है वॉल्यूम V1 तक, लेकिन अब की बार एडियाबेटिकली। अगर इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P3 है तो नेट वर्क डन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स पर ध्यान दो। गैस V1 से V2 वॉल्यूम तक आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एक्सपेंड कर रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब PV ग्राफ पे आओ। इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, V1 से V2 तक गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर PV ग्राफ, यानी 1 से 2 के बीच में जो लाइन है, बाकी ये पूरा ये ग्राफ, ये इसका एरिया क्या होगा? वर्क डन। P डेल्टा V, डेल्टा V क्या होगा? वॉल्यूम V1 कम है, V2 ज़्यादा है, तो V2 ग्रेटर देन V1, यानी W12 क्या होगा? पॉजिटिव। इतने हिस्से का एरिया क्या होगा जिससे वर्क डन आएगा? उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। दोबारा क्या होता है? फिर से गैस V2 से V1 तक आ रही है, लेकिन अब कंप्रेस होकर आ रही है। और कैसे? एडियाबेटिकली। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे याद रख लो। एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट का एक्सचेंज नहीं हो। दूसरी चीज़, कंप्रेशन हो रहा है तो फाइनल प्रेशर दिया गया है P3, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, तो 2 से 3 तक आपने फिर से ग्राफ बनाया। अब की बार क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर 2-3 कर्व, 2 से 3 तक जो ब्लू लाइन दिखाएगी उसके नीचे का कर्व। कौन सा एरिया ज़्यादा है, कौन सा वर्क डन ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 2 से 3 तक का एरिया ज़्यादा कवर है। लेकिन साइन क्या होगा? क्योंकि V1 लेस देन V2 है, इसलिए W23 नेगेटिव होगा। नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन W12 प्लस W23। W12 पॉजिटिव है लेकिन कम है, W23 निगेटिव है लेकिन ज़्यादा है, तो नेट वर्क डन क्या होगा? लेस देन 0, नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन C।